अस्सलाम वालेकुम मेरी इंस्टाग्राम की फ़ैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी माशाल्लाह खुदा के फ़ज़ल से बहुत अच्छी हूँ। तो हम बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। हमारा जिस जगह मैं जा रही हूँ मेरी बहुत ही ख़ास जगह, जहाँ पे मैं पहली बार यहाँ आई थी। तो चलते हैं। तो मैं गाड़ी में चढ़ गई हूँ। मेरे ड्राइवर और मेरे बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन होते हुए, हालांकि वो अरबी में बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। और ही ऑलवेज से शबनम यू डू गिर 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 गिर, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। एंड नाउ मैं उसकी थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, एंड ही इज़ टेलिंग मी आज व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग मी, व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग मी, ये सब चीज़ें हो रही है गाड़ी में। तो चलिए जी, ये वो जगह है जिस बारे में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड रियाद गैलरी, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। गैलरी है ये। इट्स बेसिकली इट्स अ मॉल, जहाँ पे आपको हर वैरायटी की चीज़ें मिलेगी। माशाल्लाह खुदा के फजल से यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं बहुत। हालांकि सऊदी इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर आस, बट खुदा के फजल से आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, एंड इन अ वेरी गुड कंडीशन। लाइक अगर आप ले भी रहे हो ना वहाँ से कुछ चीज़, तो वो बहुत अच्छी निकलती है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस की तरफ से मैं आपको बोलूँगी। तो रियाद गैलरी के बारे में आपको ये बता दूँ कि आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट गैलरी इन रियाद, जहाँ तक कि मैंने एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पे आपको हर एक किस्म के ब्रांड्स मिलेंगे, लाइक ज़ारा, H&M, CK, Gucci, every kind of brand you searching for, like MAC, जो भी आपको कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग यू वांट आपको इस मॉल में मिलेगा। स्टारबक्स, एवरीथिंग। इवन वहाँ पे एक फ़ूड कोर्ट भी है, जो कि मुझे लगता है सबसे बिगेस्ट फ़ूड कोर्ट है रियाद में, ऊपर गैलरी में। तो अभी हम जाते हैं। पहला हमारा जहाँ मैं जाऊँगी वो है ज़ारा। मुझे कुछ लेना था, तो एक्चुअली मैंने प्रीवियसली कुछ देखा था, जो कि मेरी बांजी है, उसके लिए कुछ ट्रैक सूट्स मुझे लेने थे, बट वहाँ वो आए नहीं थे वो कलर जो मुझे चाहिए था। तो मैंने जस्ट ये देखा एंड मैं निकल गई वहाँ से। एंड नाउ आई गो टू द गर्ल सेक्शन। जो गर्ल सेक्शन है वहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस देखे जो कि मुझे सही लगे, बट मेनली मेरा क्या होता है ज़ारा का, मुझे ज़ारा उतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। बिकॉज़ जो मेरे कपड़े होते हैं, आई रियली लाइक जो सॉफ्ट कॉटन हो एंड ऑल दैट। जो ज़ारा का मटेरियल होता है, इट्स ऑल्सो सॉफ्ट कॉटन, मैं नहीं कहूँगी कि, लेकिन मेनली दे आर लाइक सिंथेटिक वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। लाइक लुक एट दीज स्लीपर्स, दे आर लुकिंग सो नाइस। और मुझे भी थोड़ा सा देखे, तो यहाँ मुझे पता है कि मुझे ज़ारा से कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हालांकि मैंने डिसाइड किया था घर से कि आज ज़ारा से कुछ ना कुछ तो लेंगे, बिकॉज़ पिछली बार मैंने ट्राउज़र्स लिए थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही सही थे। तो अब चलते हैं हम अपने ब्रांड की तरफ। यहाँ आपको थोड़ा सा और लुक दिखाएंगे। और भी यहाँ सारे ब्रांड्स है, लाइक डीजल एंड ऑल दैट, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि गैप है, ये भी अवेलेबल है। तो आप जिस तरह के ब्रांड ढूंढना चाहेंगे वहाँ पे वो अवेलेबल है। इवन आपको चीप चीज़ें भी मिलेंगी, बट इन अ वेरी गुड कंडीशन, ऐसा भी मिलेगा। एंड ये रियाद गैलरी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और पीपल हेयर इन सऊदी, पीपल हेयर इन रियाद आर सो नाइस। मतलब जिस भी शॉप में आप जाओगे ना, पीपल आर सो प्लीजिंग। लाइक आप उन्हें कुछ भी बोलो। सो अब हम अपने ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। दैट्स H&M। यस, H&M मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड रहा है, वेदर इट्स इन इंडिया, वेदर इट्स इन सऊदी। पता है क्यों? इट रीज़न इज़ लाइक कि मैंने ना उनके कपड़े मेरी बॉडी को बहुत सूट हुए हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, लाइक आई हैव स्किन एलर्जीज अ लॉट। मतलब मेरे लिए ना मुझे कपड़े भी बहुत चुन के लेने होते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ खूबसूरत सी ज्वेलरी, जो छोटी छोटी ज्वेलरीज होती है ना H&M की, इतनी खूबसूरत होती है एंड बहुत अच्छी होती है। हर एक चीज़ के लिए हर एक टाइप की ज्वेलरी वहाँ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे और मैं थोड़े अपने आप को दिखाते हुए तो चले अब चलते हैं। अब मैं दिखाती हूँ H&M के जो शूज़ एंड ऑल दैट। हालांकि मैं वहाँ गई थी तो इन्होंने विंटर कलेक्शन स्टार्ट कर दिया था। मुझे विंटर कलेक्शन से अभी कुछ चाहिए था नहीं, क्योंकि सऊदी में अभी 40 डिग्री है। तो वहाँ से भी निकलते हुए अफ़सोस हमें अपने ब्रांड से भी कुछ नहीं मिला। तो अब हम ऊपर की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे मुझे एक क्यूट सी बच्ची दिखी जो कि बहुत क्यूट थी। मुझे रुतबा की याद आ गई, जो कि मेरी बांजी है। तो हम ऊपर जाते हैं, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, everyone you want, like anything you want you can get it। आप देख सकती हो कितनी ब्यूटीफुल है। वहाँ जाने से ही आपको इतना अच्छा लगता है ना, इतना खूबसूरत है।
तो ऊपर जैसे हम जाते हैं इसके टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे आपको फूड कोर्ट्स मिलते हैं, लाइक यू कैन गेट एवरी फूड यू वांट, एनी काइंड ऑफ फूड, एनी काइंड ऑफ लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड ब्रांड्स ऑल्सो इन सऊदी, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है, बहुत टेस्टी भी होती हैं. ऑल्दो सऊदी फूड मुझे सूट नहीं करता है बिकॉज इट्स नॉट स्पाइसी एंड आई एम अ स्पाइसी लवर, लाइक आई लव स्पाइसी थिंग्स. एंड यू नो बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ कश्मीरी, यू नो मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है. हालांकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने को, लेकिन मैंने सोचा पहले आप सब लोगों को रियाद गैलरी दिखाया जाए, पहले आपको बताया जाए कि यहाँ क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है. तो वो मैंने आपको दिखा दिया. तो हम चल रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. तो मैं सोच रही थी क्या खाऊं क्या खाऊं. और प्यारे प्यारे बच्चे आप जब इर्द गिर्द अपनी तरफ देखते हैं, तो पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं शौरमा खाऊंगी, लेकिन नहीं, शौरमा तो मुझसे हुआ नहीं. फिर एक्चुअली मेरी जो कज़न है ना, वो मेरे साथ आती है हमेशा. तो वो हमेशा मेरे साथ आती है, तो वो हमेशा मुझे बोलती है मुझे जूस पीने का मन कर रहा है. एंड देयर इज़ द इंडियन फूड, इट्स कॉल्ड गरम मसाला. वहाँ पे आपको इंडियन फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी. हालांकि मुझे चाहिए नहीं थी, मैं आज नहीं खाने वाली हूँ कोई इंडियन फूड, क्योंकि मैं अभी खुद कुक कर रही हूँ. उसके बाद मैं अपने सबसे फेवरेट ब्रांड में आई हूँ, दैट्स मैक्स. मैक्स में आपको कपड़े बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मिलेंगे, लाइक 50 रियाल, 70 रियाल, 60 रियाल, ऐसे में आपको कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे वहाँ पे, लाइक 100 रियाल, 110 रियाल में, जो कि होता है लगभग 2200 जो इंडियन के होते हैं, वहाँ पे मिल जाते हैं आपको. बहुत ही खूबसूरत से कॉर्ड सेट्स थे, जो कि मैंने उसमें से 1-2 उठा लिया, दैट्स द ग्रीन वन एंड द वाइट वन. और वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ शूज़ में मिलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी रेट में मिलेंगे, दैट 65-70 रियाल के मतलब करीब मिलेंगे आपको. स्लीपर्स मिले थे मुझे 25-20 रियाल के. मैंने वो एक अच्छी सी स्लीपर वहाँ से उठाई थी पिछली बार की, जो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, दैट ग्रीन वन. तो ये स्लीपर्स बहुत अच्छे से, इट वाज लाइक 20-25 रियाल के थे ये सब. तो जो कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी वहाँ से, मैंने वहाँ की तरफ, ये स्लीपर्स भी बहुत अच्छे थे. बॉटल्स, मेरे पास ऑलरेडी बॉटल्स है जिनमें मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बट मुझे अच्छी लगती है नई नई बॉटल्स, ताकि मेरा पानी पीने का मन करे. और दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू गाइज, प्लीज़ पानी पिया करें, बिकॉज़ जब तक आप पानी नहीं पियोगे, आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो कम नहीं होती है. एंड यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरीज, और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ बच्चों की, मुझे हमेशा जो छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है. तो मैं इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, जो मेरा ऑब्सेशन एक है कि मैं जो पीसेस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से लेती हूँ. जैसे कि मैंने ये वॉच ली वहाँ से, और मैं कुछ देख रही थी कि जो मेरे बेड के साइड से लगे चीज़ें, तो जो मुझे लेना था मैं वो ले चुकी हूँ. एंड देयर मेरी नज़र पड़ी इन क्यूट से पाउचेस पे, और फिर मेरा दिल ने कहा, और मेरा क्या है, मेरा एक ऑब्सेशन है, मैं ज्वेलरीज को बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ, लेकिन मेरे मन ने कहा नहीं शबनम. तो यहाँ मैं बिल करते हुए जो कि मैंने ख़रीदा था, व्हाटएवर जो था, और यहाँ फिर से मैं अपने आप को दिखाते हुए कि थोड़ी सी हमने शॉपिंग कर ली है. एंड देन मैं अपने फेवरेट खाने की तरफ जा रही हूँ, जो कि है KFC, जो सिर्फ मुझे यहाँ पे सूट करता है. लाइक आई लव KFC. एंड मैंने क्या ऑर्डर किया, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था शायद चिकन विंग्स विथ सम कोक एंड डाइट कोक, बट इन्होंने मेरे को पेप्सी दे दी, जो कि मैं इनको बोल रही थी क्या मतलब आपने क्यों दिया. इट वाज चिकन विंग्स विथ फ्रेंच फ्राइज एंड समथिंग. सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अकेले जब आप खाते हो ना, तो अकेले खाने में बुरा तो लगता है, बट व्हेन यू लिव फार फ्रॉम योर फैमिली यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. तो मैं इसमें कोई शिकायत भी नहीं कर सकती. तो ये मेरा खाना है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने नहीं जा रही हूँ. तो मैं यहाँ पे आप सबको बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी, इवन मुझे रोना आ रहा था, बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं अकेली बाहर गई थी. मेरी कज़न अवेलेबल नहीं थी उस दिन, वो बेचारी अपने ड्यूटी में थी. तो फिर मैंने इर्द गिर्द देखा, मैंने बहुत पाया कि मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं. जैसे मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, वो तो इतने आराम से, मैं तो फिर भी इतनी कंफर्टेबल नहीं बैठी थी, वो बहुत आराम से थी. और फिर मैंने एक पीछे भी देखी एक लड़की को जो अकेले बैठी थी. फिर मैंने सोचा नहीं शबनम, आप ही नहीं हो खाली, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं. तो मैंने बिस्मिल्लाह किया और खाया.
एंड देन आई वेंट टू दिस प्लेस जो कि यहाँ साइड में थी। मैं वहाँ मेरी आर्ट गैलरी तो नॉर्मली गई हूँ, बट यहाँ मैं नॉर्मली नहीं आई हूँ बिकॉज़ हमें कभी कभी जाना नहीं पड़ा किसी बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा बच्चा नहीं है जो जिसको मैं साथ जा पाऊँ। तो मैं अंदर गई, वहाँ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि वहाँ सराउंडिंग्स बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो बहुत मन किया मेरा भी, बट फिर मैंने मेरी अंदर की आवाज़ बोली एक्सक्यूज़ मी, आप बड़ी हो गई हैं, आप तो छोड़े ये सब चीज़ें करना। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत बच्चे खेल रहे थे। अब मैं नीचे की तरफ जा रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अभी चलते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी और परफ्यूम्स दिखाते हुए कि मैं दरवाज़े की तरफ जा रही हूँ, और ये मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो ये यहीं पे ख़त्म। बाकी अब सब लोगों को पता है कि क्या करना है। हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करना है, हमारे अकाउंट को शेयर करते रहना है, ताकि मैं आके आपके लिए बहुत अच्छी जगहें और बहुत अच्छे व्लॉग्स करूँगी। तो कीप शेयरिंग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सुकून